स्टोरी की शुरुआत होती है महाभारत के कुछ क्रूशल मूवमेंट्स के साथ, जहाँ फिर हमें सबसे पहले देखने मिलते हैं अश्वत्थामा, और वो पांडवों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र को इन्वोक कर देते हैं। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को इन्वोक किया जाता है वैसे ही हम देखते हैं कि चारों तरफ हवाएं चल रही है और बिजलियां कड़कने लगी है, और ये ब्रह्मास्त्र डायरेक्टली जाके लगता है उत्तर के गर्भ में, जहाँ पर ये देखकर कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और वो मिलने जाते हैं अश्वत्थामा से। जहाँ पर सबसे पहले तो अश्वत्थामा को कर्स मिल जाता है, जहाँ पर उनके मृत्यु के साथ उनकी मणि भी छीन ली जाती है। और उससे अश्वत्थामा बोलते हैं क्या इसका कभी प्रायश्चित होगा। और तभी कृष्ण भगवान कहते हैं कलयुग भी आएगा और कली भी आएगा और अधर्म अपनी चरण सीमा पर होगा, और तभी कृष्ण भगवान नया अवतार लेंगे, और तभी कली इतना पावरफुल होगा कि वो जन्म रोकने की भी कोशिश करेगा, और तभी अश्वत्थामा को उस ग्रह की रक्षा करनी होगी। जहाँ पर यह बोल के मूवी का पूरा प्लॉट हमें समझ आता है। और फिर हम एनिमेशन में देखते कैसे अश्वत्थामा ने वेट किया इतने सालों तक, जहाँ फिर स्टोरी स्टार्ट होती है महाभारत के 6000 सालों के बाद, जहाँ पर सबसे पहले हम मिलते हैं राया को, जो दिखने में तो एक लड़के की तरह है पर वो एक्चुअल में एक लड़की है। जहाँ पर बॉम्बे के वॉर के बाद वो पहली बार काशी सिटी में जा रही है, क्योंकि काशी एक आखिरी सिटी है। और उसी के साथ हम देखते हैं शांबला का लीडर रूबी भी उसके साथ है, जो कि हमें एक नक्षत्र के बारे में बताता है जो कि 6000 साल पहले हुआ था और अभी फिर से होने वाला है। और जब इन सारे ग्रहों की स्थिति एक समान होगी तभी भगवान धरती के ऊपर आएंगे, उसको ऐसा कहना था। अब राया और रूमी दोनों भी पहुंच जाते हैं काशी सिटी के अंदर, और हमें देखने मिलती है काशी सिटी, जहाँ पर लोग कीड़ों मकोड़ों की तरह रह रहे हैं, जहाँ पर लोग एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और इवन खाने के लिए भी झगड़ रहे हैं। और तभी एक जायंट सा उल्टा पिरामिड देखने मिल रहा है, उसे बहुत सारे लोगों ने घेरा है। और तभी रूमी ये बताता है कि ये कॉम्प्लेक्स है और इन्होंने धरती के ऊपर जो भी रिसोर्सेस है वो छीन कर उन्होंने इसे बनाया है। और राय उस पर पूछता भी है ये सब किया किसने है, जहाँ पर रूमी हमारे सामने यह खुलासा करता है कि उसके पीछे एक राक्षस है जो कि 200 सालों से उस पर राज कर रहा है और उसका नाम सुप्रीम यास्किन है। जहाँ फिर एक्चुअली में काशी सिटी के अंदर क्या चल रहा है ये हमें दिखाया जाता है। जैसे भगवानों का पूजा पाठ करना यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कैसे कुछ लोग लड़कियों को भेज देते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर 10,000 पॉइंट्स के लिए, और स्पेशली फर्टाइल लड़कियों के लिए, जहाँ पर रूमी राय को उससे बचा लेता है और वो लेके जाता है उनको शांबला के लोगों के पास। और हम इन सबको रेबल्स बोल सकते हैं, पर ये सारे लोग काशी सिटी के अंडरग्राउंड टनल्स में रह रहे होते हैं। यहाँ पर हमें एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम दिव्य होता है, और ये सरप्राइजिंगली कैमियो था मृणाल ठाकुर का। और यहीं पर हमारे सामने ये रिवील होता है कि अश्वत्थामा के पास जो मनी था वो अभी रूमी के पास है, और उससे वो चेक करता है कि दिव्य के अंदर भगवान है कि नहीं। बट तभी कॉम्प्लेक्स के लोग इनके ऊपर अटैक करते हैं और रूमी और राया बिछड़ जाते हैं, और जो स्टोन रहता है अश्वत्थामा को राया के साथ चला जाता है। और फिर हमें कमांडर मानस दिखाया जाता है जिसका कैरेक्टर मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, जहाँ पर वो एक चीज करता है अपने झूठे सेफ को पब्लिक के बीच में फेंक देता है और उसके लिए भी लोग तड़पने लगते हैं। और फिर कमांडर मानस दिव्य और रूमी को दोनों को भी एग्जीक्यूट कर देता है, और कुछ रेबर्स और राया इस सबको देख रहे होते हैं तो उसके पीछे भी कॉम्प्लेक्स के लोगों को लगा देता है। और कुछ बाउंटी हंटर्स जो लड़कियों को बेच रहे थे वो भी इन रेबल्स के पीछे लग जाते हैं, जहाँ पर वो बाउंटी हंटर्स रेबल का पीछा करते करते आते हैं। और फिर एंट्री होती है भैरवा की, एक्चुअली सॉरी 2 कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, बुज्जी और भैरव की, जहाँ पर ये सारा कॉम्बैक्ट और एक्शन सीन बहुत ही कॉमिकल था। पर ये हमें पता चलता है कि 5000 यूनिट्स के लिए कितने लोग पीछे पड़ जाते हैं, पर वही पर भैरवा उसको कॉम्प्लेक्स के हवाले नहीं करता, वो उसे अपने पास रख देता है। और एक बाउंटी हंटर के पास एक भगवान की मूर्ति होती है और उसे उस भगवान का नाम याद आ जाता है, और वो होता है काल भैरवा। और वो जाके भैरवा को बता देता है कि काशी की रक्षा अभी तुम्हें करनी होगी, और भैरवा कई हद तक इमेजिन भी करता है कि वो प्रोटेक्टर है काशी सिटी का। या फिर हमें देखते हैं कुछ आर्कोलॉजिस्ट को सूखी हुई नदी में एक वेपन मिलता है, और इसी बीच एंट्री होती है काउंसिलर बानी की, जिसे आप सुप्रीम यास्किन का राइट हैंड भी बोल सकते हो। जहाँ पर उस वेपन को निकालने के लिए 2 प्लेन्स की जरूरत लगती है, जहाँ पर ये वेपन एक धनुष्य रहता है, और इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। जहाँ फिर स्टोरी आगे बढ़ते हैं दीपिका के कैरेक्टर सम 80 के ऊपर, जहाँ पर पहले तो हमें दिखाया जाता है कि सम 80 इनफर्टाइल है और वो बच्चे नहीं दे सकती, जहाँ पर उसके साथ उसके जैसे ही लड़कियां रहती है और ये सारे केयर टेकर्स होते हैं। बट हमें एक्चुअली में इंफॉर्मेशन दी जाती है प्रोजेक्ट के क्या है इसके बारे में। इजी वर्ड्स में समझाओ तो सुप्रीम यास्किन के पास एक साइंटिस्ट की टीम रहती है। वो क्या करते हैं कि सुप्रीम यास्किन का जो फॉर्मूला है या फिर सीड कह सकते हो उसे प्लेस कर देते हैं फर्टाइल वुमन के अंदर। अगर वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसे एक बड़े से कैप्सूल में रखा जाता था और उससे वो एक सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता था। अगर एक्सट्रैक्ट करते वक्त वो लड़की मर गई तो उसे जला दिया जाता था। यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम नजर आता है, कोई भी बच्चा 100 डेज तक टिक नहीं पाता पेट के अंदर, बट सुप्रीम यास्किन को रिजल्ट चाहिए थे 100 डेज तक। जहाँ पर इस प्रोजेक्ट का मेन साइंटिस्ट बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है व्हाट इज प्रोजेक्ट के, मुझे अभी ये सब सुप्रीम यास्किन से जानना है। जहाँ पर ये सब बातें वो कमांडर मानस के साथ करता है, जहाँ पर उसी के साथ वो एक सीरम लेके जाता है जो कि 91 डेज के बेबी का था। जहाँ फिर हम देखते हैं कमांडर मानस, काउंसिलर बानी और वो साइंटिस्ट तीनों भी सुप्रीम यास्किन से मिलने जाते हैं। और फिर हम देखते हैं सुप्रीम यास्किन को मेडिटेट करते हुए, जो कि लेविटेट कर रहे हवा में, जहाँ पर उनके पीछे जो बॉल्स रहते हैं वो कमांडर मानस से वो सीरम ले लेती है। और जैसे ही सुप्रीम यास्किन ये सीरम ले लेता है वो ड्रॉप डेड हो जाता है, जहाँ पर अगले सेकंड वो पानी से बाहर भी आ जाता है और वो बोलता है मुझे किसी ने मारने की कोशिश की। और वो साइंटिस्ट का गला पकड़ लेता है और बोलता है डरो मत, एक नया युग आने वाला है। जहाँ पर सुप्रीम यास्किन उनके आंसू से उसे मार देता है। जहाँ पर इसमें भी सुप्रीम यास्किन की फिलोसॉफी हमें दिखाई जाती है।
जहाँ पर वो बोलता है कितने सारे युग गए और युग आए और ह्यूमन बींग्स ने सारी तरफ डिस्ट्रक्शन ही किया था। बट ऑन द अदर हैंड सुब्रजीत यास्किन ने जो किया है वो भी अच्छा है, क्योंकि उसने सारा डिस्ट्रक्शन एक ही टाइम किया और सारे रिसोर्सेज अपने पास संभल कर रखे। जहाँ पर ये सीन कट होता है और हमें दिखता है भैरवा एक मार्केट में है, जहाँ पर एक मर्चेंट से वो कीमती चीज खरीदता है 5000 यूनिट्स की, और उससे मिलता है एक अंडा, और वो उसे इसीलिए खरीदता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स से आया था। जहाँ पर ये मर्चेंट और कोई नहीं बल्कि राम गोपाल का कैमियो था, जो कि एक वेल नोन डायरेक्टर है। जहाँ पर भैरव और रेबल के बीच में बातचीत हो रही रहती है कि कैसे वो अब रेबल्स को ज्वाइन करें। जहाँ पर भैरव बोलता है कि मैंने अच्छे बुरे सारे लोगों का अभी तक साथ दिया है, और वो उसकी बैक स्टोरी बताता है। जहाँ पर भैरवा बोलता है उसे वॉर ने अनाथ कर दिया था, और उसे कुछ थे कैप्टन, जो कि और कोई नहीं बल्कि कैमियो था दलजीत सलमान का। जहाँ पर कैप्टन उसके फादर के जैसे होते हैं और वो उसे पाल पोस के बड़ा भी करता है और उसे सारी चीजें सिखाता भी है, जैसे लाइक फाइटिंग, फ्लाइंग एंड अदर थिंग्स लाइक मैकेनिक्स एंड ऑल। बट कैप्टन को बहुत बुरी लत लग जाती है जुआ खेलने की, और वो उसमें भैरवा को हार जाता है। जहाँ पर भैरवा भी कैप्टन को डबल क्रॉस करके कैप्टन को कॉम्प्लेक्स के हवाले बेच देता है। बट ये डिसीजन देखकर कैप्टन भी प्राउड फील करते हैं, और तभी भैरव फिर से अकेला पड़ जाता है। और इसके बाद एक एंट्री होती है भैरव के फ्रेंड रॉक्सी यानी कि दिशा पाटनी की, जहाँ पर उसे इवेंचुअली कॉम्प्लेक्स के अंदर काम करने का मौका मिलता है, और वो भैरव को भी साथ में लेके जाती है। और हमें फर्स्ट टाइम देखने मिलते हैं कॉम्प्लेक्स अंदर से कैसा दिखता है, जहाँ पर विजुअल्स तो काफी अच्छे थे पर गाना नहीं, और उस गाने के बाद भैरव को कॉम्प्लेक्स से निकाल भी दिया जाता है। बट ऑन द अदर साइड हम दीपिका को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट रहती है, वो भी 5 मंथ्स की, यानी कि लगभग 150 डेज की। और ये सीक्रेट काफी लोगों को पता चलने के बाद ये कमांडर मानस तक भी पहुंच जाता है। जहाँ फिर हम देखते हैं राया को, जो अभी भी बच के रह रही है बाउंटी हंटर्स से, जहाँ पर वो भागते भागते पहुंच जाते हैं एक मंदिर के अंदर, और उसे मिलते हैं अश्वत्थामा। जहाँ पर दूसरी तरफ सुमति से सीरम एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है, और तभी सीरम पे एक ड्रॉप निकलने के बाद माल फंक्शन हो जाता है और सारे लाइट्स बंद हो जाते हैं। और एक रेबल जो केयर टेकर थी वो हेल्प करती है समेटी की, और जैसे कृष्ण भगवान ने जो भविष्यवाणी की थी वो यहाँ पर सच हो जाती है। अश्वत्थामा का मणि खुद से अश्वत्थामा के पास फिर से लौट जाता है, और वही दूसरी तरफ अश्वत्थामा का मणि चमकने लगता है और उसे सिर में फिर से लगा लेते हैं। और फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा इस नाम से। जहाँ पर काशी सिटी में हम देखते हैं भैरवा को फॉर्चून टेलर के पास, जहाँ फिर फॉर्चून टेलर के भी कार्ड्स ग्लिच होने लगते हैं, और वो 3 कार्ड से बदल के एक ही कार्ड बन जाता है, और वो रहता है सूर्य का। जहाँ फिर भैरवा बोलता है मैं द ग्रेट भैरव हूँ, और तभी एक बिजली कड़कती है और वो आके एक रथ के पहिए पे लग जाती है, और जो विंड वेयर आता है उसे भैरवा बचा लेता है, और उसके पीछे रहती है भगवान की मूर्ति। और तभी सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि भगवान फिर से लौट आए हैं। और फिर हम देखते हैं सुमति को आग के बीच में से चलते हुए, और फिर वो पहुंच जाते हैं रेबल्स के पास। और इस पूरे इंटरवल में बहुत ही सटल तरीके से क्रॉस रेफरेंसिंग की गई है, जहाँ पर इंटरवल के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि कमांडर मानस के पास ये बात पहुंच चुकी है, और वो 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी सुमति के ऊपर लगा देते हैं। और फिर उन्हें समन करते काउंसिलर बानी, जहाँ पर वो सबसे पहले पूछते हैं कि लैब में कुछ ऐसा हुआ है क्या, जहाँ पर काउंसिलर बानी उस धनुष को फिर से दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये गांडीव है और इसे खुद बनाया ब्रह्मा ने, और ये धनुष इतना पावरफुल है कि वो भगवानों को भी मार सकता है। जहाँ फिर काउंसिलर बानी कमांडर मानस को वार्न भी करते हैं ये सब हमारे समझ के बाहर है और ये साइंस से बहुत दूर है। जहाँ फिर हम देखते हैं समटी को, जो कि कायरा, वीरप्पन और फिर अज्जू से मिलती है, और वो उसे लेके जाने वाले रहते हैं शामबाला में, जहाँ पर कायरा ही समटी का सुमति नाम कर देती है। जहाँ फिर कुछ कॉम्प्लेक्स के लोगों को इस ट्रक के बारे में पता चल जाता है और वो उनका पीछा करते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छा खासा लॉन्ग सीक्वेंस हमें देखने मिलता है एक्शन का। और इसी के बीच बाउंटी हंटर्स की भी एंट्री होती है, जो कि सुमति को पकड़ना चाहते हैं, जहाँ पर क्रेन, जो कि एक बाउंटी हंटर है, उससे लड़ते लड़ते कायरा मर जाती है, और भैरव भी लग जाता है इस बाउंटी हंटिंग के पीछे। जहाँ फिर हमें एक छोटा सा कैमरा देखने मिलता है एसएस राजामौली का, बट ऑन द अदर साइड कॉम्प्लेक्स के आर्मी सारी तरफ से घेर लेते हैं उस ट्रक को, और तभी एंट्री होती है अश्वत्थामा की, जो कि हर किसी को पटक पटक के मारना चालू कर देते हैं। और तभी उन्हें देख के हमें उनके हाइट का अंदाजा लग जाता है, जो कि रहता है 8 से 9 फीट तक। जहाँ पर भैरवा की भी एंट्री होती है, और वो सबसे पहले चिल मोड में सारे कॉम्प्लेक्स के लोगों को मार देता है। और फिर हमें 1-on-1 फाइट देखने मिलती है अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में, जहाँ पर जो हलोग्राम के साथ उन्होंने फाइट देखा वो भी मस्त था। बट मज़ा तो तभी आया जो कि इन्होंने फर्स्ट टीजर या फिर फर्स्ट पोस्टर जो ड्रॉप किया था, वो जो कि भैरव और अश्वत्थामा का फाइट था, वो इन्होंने बस खमड़े में ही निकल दिया भाई, मज़ा आ गया वो देख के। जहाँ पर फिर अश्वत्थामा दिखा जाता है विदाउट मर्सी भैरवा के ऊपर अटैक करते हुए, पर तभी बुज्जी बीच में आ जाती है, बट वी ऑल नो वन कैन स्टॉप अश्वत्थामा, जहाँ पर वो बुज्जी को आधा तोड़ के फेंक देते हैं। और फिर हमें भैरवा का गुस्सा देखने मिलता है, जहाँ पर वो अच्छी खासी टक्कर दे देता है अश्वत्थामा को। बट इन दी एंड अश्वत्थामा ये फाइट जीत जाते हैं और चले जाते हैं सुमति और वीरप्पन के साथ शामबाला में, और हाँ साथ ही में राया भी रहती है। जहाँ फिर हम देखते हैं शामबाला में सुमति की एंट्री होती है, पर कुछ लोग इससे डिसअपॉइंटेड भी होते हैं। पर तभी अचानक से बारिश गिरने लगती है, और बहुत सारे लोगों ने बारिश कभी नहीं देखी थी।
या फिर हम दूसरी तरफ भैरवा को देखते हैं जिसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है कॉम्प्लेक्स से, और वो टूटी हुई बुज्जी को लेके जाता है अपने घर पे जहाँ पर रेबल भी रहता है। जहाँ पर भैरव उसके सामने थोड़ा बहुत नाटक कर देता है और वो बोलता है मैं वो तुम्हें शंबाला का एड्रेस बता देता हूँ। बट हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो कमांडर मानस के साथ एक डील करता है जहाँ पर वो बोलता है कि अश्वत्थामा को सिर्फ मैं ही हरा सकता हूँ। जहाँ फिर हमें कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है काउंसलर बानी और कमांडर मानस के बीच में, जहाँ पर वो उसी नक्षत्र के बारे में बात करते हैं जो हमने रूमी से सुना था। जहाँ फिर हम शाम्बाला में देखते हैं मरियम को जो कि सुमति की देखभाल कर रही है। जहाँ फिर एक राया और अश्वत्थामा के बीच में भी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पर राया पूछती है कि आपसे भी कोई ताकतवर था, और तभी हमारे सामने रिवील होता है अर्जुन जो कि और कोई नहीं बल्कि विजय देवरकोंडा प्ले कर रहे हैं, और उनके हाथ में वही धनुष है जो कि काउंसलर बानी को मिला है जिसका नाम गांडीव है। जहाँ पर वो एक ही बाण मारकर अश्वत्थामा के रथ को तहस महस कर देते हैं, और राया पूछते हैं क्या ये सबसे पावरफुल थे, तो अश्वत्थामा बोलते हैं नहीं और एक भी था और इसका वेपन अभी भी अश्वत्थामा के पास है। जहाँ फिर हमें अश्वत्थामा और सुमति के बीच में कन्वर्सेशन दिखाई जाती है और वो वहाँ पे रिवील करते हैं कि एक्चुअल में आपके घर में जो बच्चा है वो कोई मामूली बच्चा नहीं, वो एक भगवान है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है भैरव अपने बुज्जी को अपग्रेड कर रहा है और वो आता है उस रेबल के साथ शाम्बाला में, जहाँ पर वो सुमति को लोकेशन पता लगने के बाद वो डबल क्रॉस कर देते हैं उस रेबल के साथ और चला जाता है सुमति से मिलने, और वो जाता है अश्वत्थामा के बेस में बाय यूजिंग हिज ओन होलोग्राफिक टेक्निक, जहाँ पर अश्वत्थामा उसे देख लेते हैं और दोनों में फाइट हो जाती है और फिर से भैरवा यहाँ पे हार जाता है। बट इसी बीच में फिर से एंट्री होती है बुज्जी की, और हाँ अभी भैरवा उसके अंदर बैठ जाता है और बुज्जी एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बट दूसरी तरफ बाहर के बाहर आ जाते हैं कमांडर मानस जो कि एनर्जी शील्ड पे अटैक कर देते हैं। जहाँ फिर हम देखते हैं शाम्बाला के रेबल्स और कॉम्प्लेक्स के राइडर्स के बीच में की बहुत बड़ी फाइट, जहाँ फिर हमें फिर से बुज्जी रोबोट और अश्वत्थामा के बीच में फाइट दिखाई जाती है और इसमें फिर से जीत जाते हैं हमारे अश्वत्थामा। बट चालाकी से कमांडर मानस सुमति को पकड़ लेते हैं। वहाँ पर फाइट होती है कमांडर मानस और मरियम के बीच में, जहाँ पर सुमति उस एयरक्राफ्ट से नीचे गिर जाती है और तभी अश्वत्थामा के उसे बचाने ही वाले रहते हैं, पर तभी वो उनका हाथ छूट जाता है और तभी भैरवा के उसे बचा लेता है। सुमति को बचाने के बाद अश्वत्थामा जोर से पंच मार देते हैं भैरवा को और वो जाके बैठता है पेड़ के पास, जहाँ पर हम देखते हैं कमांडर मानस इस मौके का फायदा उठाता है और वो अश्वत्थामा को खेद कर लेता है और सुमति को उठा के लेके जाता है। और अचानक से एक पेड़ का पत्ता टूट के अश्वत्थामा के जो स्टिक था उसके ऊपर लग जाता है और वो स्टिक चली जाती है भैरव के हाथ में, जहाँ पर भैरव आगे की ट्रांस में चला जाता है और सारे कॉम्प्लेक्स के लोगों को मार देता है और सुमति को बचा के अश्वत्थामा के पास लेके आने वाला रहता है। तभी बुज्जी आती है और उसे इंटरप्ट कर देती है, जहाँ पर वो अश्वत्थामा को बंधा हुआ देख के निकल जाने की कोशिश करता है, पर अश्वत्थामा उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और वो उसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। पर राय आकर पूछते हैं ये एक्चुअल में था कौन, जहाँ पर फिर से हमें फ्लैशबैक देखने मिलता है महाभारत के सीन का, जहाँ पर अर्जुन अश्वत्थामा के ऊपर बाण चला देता है। बट इस टाइम वो बाण 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जहाँ फिर हमें देखने मिलता है किसी और ने भी बाण चलाया था। जहाँ फिर हमें इस मूवी का सबसे बिगेस्ट रिवील देखने मिलता है जो कि रहता है भैरव ही कर्ण रहता है, और इसी के ऊपर मूवी एंड हो जाती है। और फिर हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुप्रीम यास्किन के पास जो एक बूंद सुमति से निकाला गया सीरम था वो उसे कंज्यूम कर लेते हैं और उसके कारण उनकी जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से हील कर चुकी है। जहाँ पर सुप्रीम यास्किन इतना पावरफुल हो जाता है कि वो अर्जुन के धनुष्य गांडियों को भी उठा लेता है, यानी कि अब वो लिटरली गॉड किलर बन चुका है। जहाँ पर उसके पीछे जो लेविटेटिंग बॉल्स थे वो भी हाथों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप बताओ आपको कैसा लगा है पूरी तरीके से मूवी मैंने जो एक्सप्लेन की है वो। अगर पसंद आया तो सच में लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग सिटी प्लेन्स।